हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि आपको एक एक्स वाई ग्राफ दिया जाता है और उसमें आपके पास एक्स और वाई कुछ पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, उनको आप ग्राफ पे शो कर देते हो। जैसे कि आपके पास क्या है, एक ग्राफ दे दिया आपको एक्स और वाई, ऐसा कोई हमारा ग्राफ होता था। इसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस प्लस में और इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस वाई और माइनस वाई। यहाँ हमारा सेंटर होता था 0। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम भी था हमारा एब्सिसा। क्या नाम था हमारा इसका? एब्सिसा। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम था आपके पास ऑर्डिनेट। क्या नाम था? ऑर्डिनेट। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था और ये सेंटर था आपका। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे? 0 0। अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में इसी को आगे रिलेटेड। कैसे पढ़ोगे? जैसे कि आपके पास कोई दो पॉइंट्स दे दिए। क्या पॉइंट दे दिए? x1 y1 और x2 y2। अब ये जो दो पॉइंट दे दिए ये इस पूरे ग्राफ में कहीं भी हो सकते हैं। या तो ये इसको अगर मैं नाम दूँ a और इसको नाम दूँ अगर b, तो ये यहाँ भी हो सकता है a और b भी हो सकता है यहाँ। या फिर और वो कहेगा आपसे बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। या आपसे क्या कहेगा, a आपको यहाँ दे दिया और b आपको यहाँ दे दिया, तब वो आपसे पूछेगा बताओ इन दोनों का डिस्टेंस। यानी कि इस चैप्टर में मेनली हम क्या पढ़ेंगे कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का रेशो कैसे फाइंड होगा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है 7.1। अब 7.1 में हमारे एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला हमारे पास है? इसका नाम है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे x1 y1 और दूसरा दिया जाएगा आपको x2 y2। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट अगर आपके पास गिवन है तो आप उनके बीच का आपको अगर वो कहे डिस्टेंस फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला लगा के आप इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको दे दिया 4 1 और 3 2 दे दिया और कहा है बताओ आपका इनका डिस्टेंस बताओ कैसे निकालोगे। तो आप क्या कैसे करोगे? इसको मान लोगे x1 और दूसरे वाले को y1। इसी तरीके से इस पॉइंट में x2 और y2। ठीक है, पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 और y2 मानोगे। अब रखो डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा है, क्या है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1। x2 कितना है? 3 माइनस x1 कितना आपके पास? 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 2 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। माइनस करो आप जरा, कैसे करोगे? 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 भी कर सकते हो। तो 4 माइनस 3 1। अब इन दोनों में 4 बड़ा था, इसका आगे माइनस था, तो इसके लिए आ जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, यानी कि रूट 2। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आप एनसीईआरटी निकालो बुक, जिसके पास नहीं है वो अपना क्वेश्चन यहाँ से देख सकता, वरना आप जिसके पास एनसीईआरटी है उसको क्वेश्चन को रीड करो और कोशिश करो खुद करने की, अगर हो जाता है तो। ठीक है, तो 7.1 हमारी एक्सरसाइज है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है 7.1 में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग्स। आपको क्या दिए हैं? कुछ पेयर्स दिए हैं और उनका वो क्या कहता है? फाइंड करो डिस्टेंस। पहला पेयर आपके पास है 7.1 का फर्स्ट पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2 3 और दूसरा आपके पास है 4 1। क्या आपके पास है? 2 3 और दूसरा आपके पास 4 1। अब इसको करेंगे कैसे? हमें क्या कहा है? डिस्टेंस निकालो। तो
इसको मान लो आप x1 और दूसरे वाले को y1, इसको x2 और दूसरे वाले को y2 मान लो। लगाओ फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आपके पास, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इक्वल रूट x2 कौन है हमारे पास यहाँ 4 माइनस 2, x1 हमारे पास 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दी हमने। अब वैल्यू रखने के बाद अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि माइनस 3 बड़ा, और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर खोलो, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अगर आपके पास माइनस है और उसका स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाता है प्लस। एक छोटा सा फॉर्मूला था हमारा 8th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर माइनस की पावर इवन होती है तो प्लस आता है, और माइनस की पावर ओड होती है तो क्या आता है माइनस। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो यानी कि माइनस का स्क्वायर हो गया आपके पास प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, यानी कि 8 रूट 8 आ गया। अब करोगे क्या, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे। इसको कैसे लिखोगे, इसको जो नंबर रूट से बाहर आ सकता है उसको रूट से बाहर लिख दो, और जो नहीं आएगा उसको रूट में, यानी कि 2 रूट 2 में लिख सकता हूँ इस रूट 8 को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो करने का तरीका समझ लो। जैसे हमारे पास 8 आया, एलसीएम निकालो इसका, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब पेयर किसका बना, इसका एक पेयर बन गया, तो जो पेयर बन चुका है उसमें से एक नंबर बाहर लिख देते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर लिख देते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम रूट वाले नंबर्स को, ठीक है, हो गए। चलो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें आपके पास है -5 7, एक वैल्यू आपके पास है -5 7, और दूसरी वैल्यू आपके पास है -1 3। क्या वैल्यू है -5 7 और दूसरी है -1 3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो x1 y1, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, दूसरा x2 और y2 लिख दिया हमने। अब फॉर्मूला लगाएंगे। हर बार क्वेश्चन जब भी लिखोगे तो फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है, इससे क्या होगा फॉर्मूला याद हो जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास x2 कितना है हमारे पास -1, फिर माइनस, और फिर आपके पास x1 -5। अब दोबारा माइनस आ गया तो ये बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास 3 माइनस y1 आपके पास 7, इसका होल स्क्वायर। खोलो, ओपन करो ब्रैकेट को, तो माइनस प्लस माइनस 5 - 1 4, प्लस की बड़ी संख्या थी तो इसलिए प्लस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 4, यानी कि -4 का स्क्वायर हो गया ये। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, इसको कैसे लिख दोगे आप 16, यानी कि 4 रूट 2, ठीक है। कैसे लिखा मैंने 16 + 16 32, और 32 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 रूट 2 आ जाएगा। कैसे निकालोगे, एलसीएम निकाल लो, 32 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, और 2 1 ज़ा। पेयर बनाओ, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो एक इसमें से 2 और एक इस पेयर में से 2, इसका रूट, ये पेयर नहीं बन रहा तो अंदर कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 और रूट 2 हो गया ये सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 वैल्यूज हमारे पास, एक आपके पास है ए बी, क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक ए बी है आपके पास, और दूसरा आपके पास है -a -b, ठीक है। क्या वैल्यू है आपके पास ए बी और दूसरा है -a -b। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे x1 y1 और इसको x2 y2। अब सेम डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा,
इसको यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 यानी कि माइनस ए, फिर माइनस x1 हमारे पास a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b माइनस y1 आपके पास b का होल स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर। अब क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और साइन माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी सेम माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर खोलो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या होगा, दोनों के पास 4 है तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर और b स्क्वायर बचा। 4 किसका रूट है, 2 का, 4 है 2 का रूट, और अंदर रूट में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आसान है क्वेश्चन हमारे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन को रीड करो एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, क्या कहा हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है क्या निकालना, आपको डिस्टेंस निकालना है, किसका, डिस्टेंस निकालना है किन किन पॉइंट्स का, 0 0, एक पॉइंट आपके पास क्या दिया है 0 0, और दूसरा पॉइंट आपके पास है 36 15, क्या है आपके पास 36 और 15, इन दो पॉइंट्स का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले वाले को हम ले लेते हैं x1 y1 और दूसरे वाले को x2 और y2, तो डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। क्या फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 यानी कि y2 माइनस y1, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, हो गया ये। अब क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर माइनस करो 0 कितना आएगा 36 आ जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 यानी कि 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होगा बताओ जरा मुझे, 36 का याद है किसी को, अगर नहीं याद तो एक तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको कैसे निकालते हैं स्क्वायर। देखो करना क्या है आपको, या तो स्क्वायर याद कर लो, और अगर याद नहीं है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सेम नंबर से। कैसे करेंगे, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21, मल्टीप्लाई 3 6 18, 18 का 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, तो ये हो गया आपके पास 1296, कितना हो गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर, देखो मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई कर सकते हो या याद भी कर सकते हो, तो 15 का स्क्वायर है आपके पास 225। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया ऐड, 6 5 11, 1 कैरी, 9 12, 1 कैरी, 5 1, 15 21, ये आपके पास आ गया रूट में। अब इसका रूट अपने आप फाइंड करो, मुझे बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो हो गए, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, क्या क्वेश्चन में हमारे पास, चलो हो गया रीड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें हमें बोला है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, तो प्रूव करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर होता क्या है, तो समझो होता क्या है। पहले कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें बोलते हैं, कोलिनियर का मतलब होता है कोलिनियर, इनका मतलब है ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर
कैसे हों, एक ही लाइन में आते हों। यानी कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो तीनों के तीनों एक ही लाइन पर आने चाहिए। इन पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी तो आप क्या करोगे, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं आपके कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन आपको क्या कहा उसने कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करो, और डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए प्रूव करो कि ये 3 पॉइंट्स जो कि मैंने माने हैं ए बी और सी ये क्या है, कोलिनियर होंगे। अब इसको कैसे प्रूव करोगे, तो इसका सिंपल सा मेथड है, आपको करना क्या है, ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या होगा, ए सी। अगर ये प्रूफ हो गया यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल आ गया अगर ए सी के, तो समझ जाना ये पॉइंट्स कैसा है, कोलिनियर है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में पॉइंट्स हमारे पास हैं, क्या है पॉइंट्स, एक है आपके पास 1 5 2 3 और -2 -11। क्या क्या है, 1 5 2 3 और -3 -11, ठीक है, -2 सॉरी, क्या है आपके पास -2 -11। क्या है 1 5 2 3 और -2 -11। क्या निकालोगे सबसे पहले, ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस इक्वल में ए सी का डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसको इरेज कर दूं मैं, चलो देखो मैं पॉइंट्स ऊपर लिख देता हूं, 1 5 2 3 और -2 -11, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहले करो ए और बी का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हुआ हमारा, ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है 1 5 और बी की वैल्यू कितनी है 2 और 3, इसको x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, क्या फॉर्मूला हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास x2 कितना है 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 y2 - y1, करो इसको सॉल्व, कितना आया बताओ, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 - 1 1 का स्क्वायर और 5 - 3 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आपके पास आ गया √5। तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो आपके पास है √5, ठीक है। इसके बाद बी सी का डिस्टेंस क्या करेंगे, बी सी का डिस्टेंस, ठीक है। चलो देखते हैं इस बी सी का डिस्टेंस, चलो देखते हैं हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो बी सी के लिए वैल्यू क्या क्या आपके पास है, ये आपके पास ए है, ये बी और ये सी। तो बी आपके पास है 2 और 3 और सी आपके पास है -2 -11। लगाओ फॉर्मूला, x2 x1 y1 और दूसरा x2 और y2, ठीक है। क्या फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आएगा x2 आपके पास -2 और x1 माइनस, पहले आपके पास क्या x2 -2 फिर ये माइनस और फिर ये 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस में 11 फिर माइनस फॉर्मूले का और 3 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 2 और 2 4 -4 का होल स्क्वायर, क्या जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 और 3 -14 का होल स्क्वायर, कितना है सॉल्व करो जरा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, ऐड करो कितना हो गया 12 11 1 112, यानी कि BC आपके पास आ गया, BC कितना आ गया आपके पास 112।
अब लास्ट क्या रहेगी आपके पास, AC। तो क्या निकालोगे आप, AC का डिस्टेंस। देखो सेम जैसे हमने BC का निकाला, सेम क्या रखेंगे अब, AC। अब AC में A आपके पास है 15 और C आपके पास -2 -11। तो लगाओ फॉर्मूला, A यानी कि x2 कितना, -2 माइनस और फिर 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -11 -5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 2 1 3 माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, -16 का होल स्क्वायर। ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256, यानी कि टोटल कितना हो गया 264। यानी BC आपके पास के बाद AC आया आपके पास रूट में 264। अब क्या करना है, इनको फॉर्मूले में रख के देखना है कि क्या हमारा ये क्वेश्चन सही है, यानी कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं। तो क्या कहा था उसने, AB कितना आपके पास √5 प्लस BC √112 इक्वल में √264। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, नहीं, नॉट इक्वल हैं। सो दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स।